नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे जो अधिकतर जेसीबी का बिजनेस करने वाले जो साथी हैं वो अक्सर अपने बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि आपको आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर आपके शहर में आपका यारा प्यारा मित्र भी जेसीबी के बिजनेस में आ जाता है और वह 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल या 1.5 साल के अंदर जेसीबी के बिजनेस में पिछड़ता हुआ चला जाता है और वह 1 या 2 साल के अंदर जेसीबी को बेच देता है और वहां पे बहुत ज्यादा घाटे का वह शिकार हो जाता है। तो अक्सर इसके पीछे क्या ऐसा रीजन छिपा हुआ है कि सभी लोग मार्केट में जेसीबी के बिजनेस को सक्सेस नहीं कर पाते और वो अपने बिजनेस में जल्दी फेल हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप किस प्रकार अपने जेसीबी के बिजनेस को चलाएं कि आप वहां पे सफलता पा सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। जेसीबी से रिलेटेड बहुत सी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत से व्हीकल का रिव्यू भी यहाँ पे मिल जाता है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आपका व्हीकल से रिलेटेड या फिर उसके लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी यहाँ से पूरी हेल्प करेंगे। तो हाँ जी साथियों, हम आपको बताना चाह रहे थे कि अक्सर लोग जेसीबी के बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि सही समय पर सही दिशा में किया गया सही तरीके से कार्य ही आपको अपने बिजनेस में या फिर आपके अपने काम में सफलता एक दिन अवश्य ही दिलाता है। तो यहाँ पे हमने 3 टर्म का जिक्र किया है: सही समय, सही दिशा और सही तरीके से किया गया काम। अब यदि आप काम भी सही तरीके से करते हो, काम भी आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो और आपकी काम करने की दिशा भी बिल्कुल ठीक है, और लेकिन आपका काम का जो समय है वो यदि सही नहीं है तो आप एक दिन कामयाब नहीं हो सकते, आप अपने बिजनेस में पिछड़ते ही जाएंगे। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बायो प्रैक्टिकली आपको ये प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि इन तीनों टर्म का आपके जीवन में कितना ज्यादा विशेष महत्व है। ये जेसीबी के ही बिजनेस में नहीं अपितु किसी भी बिजनेस में ये तीनों टर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सही समय का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जेसीबी के बिजनेस में समय का क्या रोल है? हाँ जी साथियों, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपने जेसीबी को जून या जुलाई के महीने में खरीद लिया, तो उसके बाद आपने उस जेसीबी के ऊपर लोन भी करवा लिया और फाइनेंस के ऊपर आपने एक जेसीबी खरीद ली। जुलाई और अगस्त में अक्सर बारिश के महीने होते हैं, लगातार 3 महीने तक बारिश चलती रहती है। अब 3 महीने लगातार बारिश होने के कारण आपकी जो जेसीबी की एक बहुत बड़ी अमाउंट जो ईएमआई जो होती है वह आपकी समय पर नहीं भरी जाती और आपका जो चेक बाउंस हो जाता है और लगातार आपकी 2 या 3 किस्तें टाइम पे नहीं भरी जाती और इस प्रकार आप 5 या 6 महीने में लगातार किस्तें बाउंस होने के कारण अपने जेसीबी के बिजनेस में पिछड़ते जाते हैं। या फिर आपको अपने घर से आपके बैंक अकाउंट में जो सेव की हुई जो पूंजी है वो आपकी मोस्टली जो पूंजी है आपकी ईएमआई के रूप में चली जाती है। और धीरे धीरे आगे फिर सर्दी का मौसम आ जाता है और सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा तेज धुंध होने के कारण और दिन छोटे होने के कारण इतना ज्यादा काम नहीं चल पाता, जिसके कारण आप एक अच्छा पैसा नहीं कमा पाते और फिर आपकी जेसीबी की जो है इंश्योरेंस भी आ जाता है, उसके टायर भी आ जाते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो उसकी सर्विस भी आ जाती है। इस प्रकार आपका खर्च है वो दिन भर बढ़ता चला जाता है और आपका जो काम है वो ज्यादा निकल नहीं पाता और आप जेसीबी के बिजनेस में पिछड़ते चले जाते हैं। तो साथियों, वह कौन सा महीना है कि आप उस महीने में जेसीबी को खरीदे और अपने बिजनेस में कामयाब हो जाएं और आप लाखों रुपए महीने कैसे सेविंग कर सकते हैं? तो साथियों, आपने फरवरी और मार्च के महीने में ही आपने जेसीबी लेनी है। अब मार्च के महीने में जेसीबी लेने से आपको कैसे फायदा मिलने वाले हैं, अब हम आपको ये प्रैक्टिकल ही प्रूव करने वाले हैं। हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है। तो अप्रैल के अंदर आपको पता है जैसे कि गेहूं की जो फसल है वो पक के तैयार हो जाती है और वो कट जाती है। तो इस प्रकार जो हमारी जो खेती लायक जो जमीन है वहां पे फसल कटने के कारण वो खाली हो जाती है और उसके बाद यदि कोई भी किसान चाहता है कि मैं मेरे खेत को समतल करवा लूं या उसकी मिट्टी उठवा लूं तो वो अपने खेत को समतल करवाता है। तो यहाँ से जेसीबी का काम चलता है। इसके साथ साथ जो ईंट बनाने वाले जो भट्टे होते हैं वहां पे जो हमारी खेतों की जो मिट्टी जाती है वो कैसे जाएगी यदि ऑलरेडी उसमें कोई फसल उगी हुई है। तो अप्रैल में वो फसल कटने के बाद वो जमीन खाली होने के बाद हमारे जो ईंट के जो भट्टे हैं वहां पे भी मिट्टी खेतों से जाती है, उन पे भी मिट्टी का काम वो चल जाता है। तो इस प्रकार आपकी जेसीबी का कार्य ईंट के भट्टे पे भी चलने वाला है। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं फसल पक के तैयार होने के बाद किसानों के हाथ में एक बहुत भारी रकम उनके हाथ में आ जाती है और उनके पास अपने भी पैसे आ जाते हैं। तो इस प्रकार वह अपना मकान बनाना चाहते हैं या कोई दुकान प्लाट खरीदना चाहते हैं, उसकी भर्ती करना चाहते हैं और वह जेसीबी से रिलेटेड बहुत से कार्य वो करवाते हैं
क्योंकि अब उनके पास एक अच्छे अमाउंट में पैसे आए हुए हैं। इससे पहले उनके पास पैसे ही नहीं थे तो वो क्या काम करवाएंगे। यदि आप भी जेसीबी का बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप जेसीबी के बिजनेस में आ सकते हैं। तो आप हमारी उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आप 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप जेसीबी किस प्रकार खरीद सकते हैं या फिर आप लोन के ऊपर जेसीबी कैसे ले सकते हैं। और यदि आपने ऑलरेडी कोई जेसीबी लोन के ऊपर ली हुई है तो आप उस जेसीबी के ऊपर दोबारा लोन कैसे करवा सकते हैं, ब्याज की दर कितने लगने वाली है, कितने रुपए की आपकी ईएमआई बनने वाली है और कितने साल का आपका लोन होने वाला है, ये सभी जो क्वेश्चन है आपको उस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथियों, हमने यहाँ पर JCB 3DX इको एक्सीलेंस का जो प्लस मॉडल आता है उसका भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिव्यू बनाया हुआ है। तो आप नई JCB खरीदने से पहले इस JCB का रिव्यू जरूर देखें, आपको यह JCB नए फीचर्स के साथ मिलने वाली है। एक ही प्रोडक्ट से बहुत से जो बिजनेस है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार मार्केट में पैसा आने के कारण हर कोई अपना विकास करना चाहता है, हर कोई अपना विकास करने के लिए वह जेसीबी से बहुत सा काम करवा लेता है। बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी जेसीबी से काम करवाते हैं। तो इस प्रकार आपको मार्च में जेसीबी खरीदने का आपको यह सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, गर्मी का समय होता है, यहाँ पे आप मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर शाम को 10 या 12 बजे तक कंटिन्यू 15-16 घंटे आप जेसीबी चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और मौसम भी बिल्कुल साफ होता है। तो यह सबसे ज्यादा एक मोटा जो रीजन है हमने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 से 5 महीने जेसीबी के सीजन के महीने होते हैं। तो यहाँ से आप एक मोटा पैसा कमा सकते हैं और आप अपनी किस्तें समय पर भर सकते हैं। और इसके साथ यदि आपके जेसीबी में किसी भी प्रकार का कोई भी छोटा या बड़ा कोई फॉल्ट भी आ जाता है तो आप उसकी रिकवरी भी करवा पाते हैं और आप अपने जेसीबी की मेंटेनेंस भी अच्छे तरीके से करवा लेते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसा मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप दिसंबर और नवंबर में जेसीबी को न खरीद के आप मार्च और अप्रैल के महीने में ही जेसीबी को खरीदे और आपका काम अच्छा चलने वाला है। इसके साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्टर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको ज्यादा काम मिल जाता है। और अक्सर जो जेसीबी का जो कार्य है हमने देखा है, हमने एक नहीं दो नहीं साथियों, बहुत से जेसीबी रखने वाले साथियों से हमने इंटरव्यू लिया और हमने उनसे जानकारी ली और हमने यह लास्ट में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मार्च में जेसीबी खरीदने वाले 99% लोग कामयाब हुए और अदर महीनों में खरीदने वाले 10% ही लोग कामयाब हुए और वहां पे 90% लोग फेल हुए। लेकिन मार्च और अप्रैल में काम शुरू करने वाले लगभग 80 से 90% लोग कामयाब हुए हैं। तो साथियों, इस प्रकार एक सही दिशा में सही टाइम पे सही तरीके से किया गया कार्य आपको एक दिन सफलता अवश्य दिलाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथियों, यदि आपका व्हीकल और व्हीकल के लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो प्लीज आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।